जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है आपसे कि कृपया सत्संग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग श्री जगबीर सिंह ग्रेवाल अंकल जी का है। श्री ग्रेवाल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपने ससुराल में थे जब गुरुजी अपने कुछ अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे। लंगर करते हुए बहुत रात्रि हो गई थी। श्री ग्रेवाल अंकल जी को गुरुजी को जलंधर में उनके मंदिर तक पहुंचाना था। श्री ग्रेवाल अंकल जी के पास मारुति 800 थी। उसमें गुरुजी और अंकल जी दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर श्री ग्रेवाल अंकल जी को आभास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल समाप्त होने वाला है। वह चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि इस समय कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं होगा। यह 90 का दशक था जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था और दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी। श्री ग्रेवाल अंकल जी को यह भी पता था कि देर रात में पुलिस और आतंकवादी दोनों घूमते रहते थे। उनके साथ बैठे हुए गुरुजी ने उनके मन की बात पढ़ी और उनको चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। श्री ग्रेवाल अंकल जी को याद है कि गुरुजी ने कहा था कि वह चिंता क्यों कर रहे हैं। उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन है और वह गाड़ी चलाते रहे। वह कार चलाते रहे, किंतु उन्हें पता था कि देर सवेर पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। लुधियाना जलंधर मार्ग पर मध्य दूरी पर स्थित गौरैया पहुंचने पर श्री ग्रेवाल अंकल के मन में पुनः उन्हीं चिंताओं ने डेरा डाल लिया। गुरुजी तुरंत बोले कि वह व्यर्थ शंका कर रहे हैं। वह केवल विश्वास के साथ चलते रहे, पेट्रोल पर्याप्त है। उनके कहने पर श्री ग्रेवाल अंकल को अचानक आभास हुआ कि उस गाड़ी में 4 किलोमीटर से अधिक का पेट्रोल नहीं था और वह 40 किलोमीटर आ चुके थे। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी कार में पेट्रोल पर्याप्त है और यह किसी दिव्य शक्ति द्वारा ही पर्याप्त हुआ है, जो कि हमारे गुरुजी की शक्ति थी। शीघ्र ही वह जलंधर में गुरुजी के मंदिर पहुंचे। गुरुजी जब उतरे तो उन्होंने कहा कि वह गाड़ी को बिना पेट्रोल के ले आए हैं। प्रातः होते ही वह पेट्रोल भरवा ले, उसके बाद कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। श्री ग्रेवाल अंकल जी कहते हैं कि दिव्य ऊर्जा के इस अद्भुत अनुभव के बाद उन्होंने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि गुरुजी कोई साधारण पंडित या संत न होकर अति असाधारण है। वास्तव में वह सतगुरु हैं। मेरा अगला सत्संग 80 वर्ष उपरांत राजस्थान के कूप में गुरुजी ने कैसे जल भर दिया। गुरुजी की दया अपरंपार है। वह करुणा के अपार सागर हैं जिसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। जयपुर में लाखों ने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। 1994 में गुरुजी वहां गए थे और अब सेवानिवृत्त जनरल मोहन सिंह के यहाँ महीने भर तक रहे थे। उनके दर्शन के लिए सैकड़ों लोग आते थे। दर्शनार्थी राजस्थान के पृथक पृथक ग्रामों से अपनी पत्नियों, बच्चों आदि के साथ बैलगाड़ियों, टांगों और अन्य नाना प्रकार की सवारियों में अपनी समस्याओं और चिंताओं को लेकर आए थे। गुरुजी अपनी संवेदनशील दृष्टि, तांबे के लोटे इत्यादि से उनको आशीष देते थे। उनके अनुयायी, जिसमें श्री ग्रेवाल अंकल भी थे, दुभाषिए का काम कर रहे थे। उनको याद है कि किस प्रकार से एक पंचायत के सदस्य ने उनके पास आकर विनती करी कि क्या गुरुजी उनके गांव में पिछले 80 वर्ष से एक सूखे कुएं में फिर से जल भर सकते हैं।
3 दिन के बाद उनको अपनी विनती का उत्तर प्राप्त हो गया। ग्रामवासी जयपुर की सड़कों पर शोर शराबे के साथ ढोल बजाते हुए और गुरु बाबा जल आ गया चिल्लाते आए। गुरुजी ने आनंदित ग्रामवासियों को कभी भी उसका जल ना बेचने का निर्देश दिया। अन्य सभी दर्शनार्थी भी लाभान्वित हुए, भले ही वह रोग या मानसिक चिंता से ग्रस्त हो या फिर पारिवारिक समस्या हो। केवल आम जनता को ही लाभ नहीं मिला, महाराजा भवानी सिंह को 4 कंधों पर उठाकर लाया गया। कुछ ही दिनों के बाद वह स्वस्थ होकर चलने लगे। मेरा अगला सत्संग हीरे और पुष्प। कभी कभी किसी भक्त का मनोरथ होता कि गुरुजी शिव के अवतार जो आशुतोष के समान सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसा ही कुछ श्री ग्रेवाल अंकल जी की पत्नी श्रीमती रिम्पल आंटी के साथ हुआ। गुरुजी संगरूर में संगत कर रहे थे। अचानक उन्होंने श्रीमती रिम्पल आंटी को अपने पास बुलाया और अपने हाथ में प्रकट हुए 2 हीरे उनके हाथ में रख दिए। वह ब्रिटेन के पाउंड में लिपटे हुए थे। आज 12 वर्ष बाद भी उसमें से गुलाब की सुगंध आती है। गुरुजी के होने का यह प्रमाण है। अन्य अवसरों पर भी गुरुजी विशेष कृपा करते हैं। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर श्री ग्रेवाल अंकल जी की ससुराल में गुरुजी की संगत हो रही थी। अचानक उनके ससुर पर पुष्पों की पंखुड़ियां बरसने लगी और कुछ देर तक ऐसे ही बरसती रही। 10 मिनट के उपरांत एक अन्य महिला अनुयायी श्रीमती बरदान आंटी पर भी ऐसा ही हुआ। यह चमत्कार भक्तों पर गुरुजी का प्रेम दर्शाता है। श्री ग्रेवाल अंकल कहते हैं कि गुरुजी अपने भक्तों से कोई मांग नहीं करते, वह तो आपके कर्म अपने ऊपर अंतरित कर आपको मुक्त कर देते हैं। वह केवल प्रेम और आस्था चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और यदि आप अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।